8 फरवरी को दिल्ली में ऐसा सियासी भूचाल आया कि 12 साल का राजनीतिक सफर विकल्प की बुनियाद पर खड़ी पार्टी 2 बार रिकॉर्ड तोड़ जीत पाने वाले अरविंद केजरीवाल धड़ाम से जमीन पर आ गिरे और ऐसा गिरे कि अब उठने तक का साहस नहीं बचा। जिस तेजी से आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर गया उतनी ही तेजी से नीचे आ गया। केजरीवाल से दूर होकर भी उनके पुराने दोस्त तक बेचैन हो गए और कहने लगे कि विकल्प की सियासत की जमीन सिकुड़ गई। लेकिन हकीकत यह है कि वह विकल्प की सियासत थी भी या नहीं, क्योंकि पहले ही कदम पर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाना, फिर इस्तीफा देकर भाग जाना, फिर कांग्रेस के साथ आना, अगर इसी का मतलब विकल्प है तो फिर केजरीवाल ने ऐसी ही सियासत की। जन लोकपाल से फ्रीबीज पर आ गए और फिर एक के बाद एक तमाम घोटाले कर डाले। शीश महल बनवाया, फिर मजे ही मजे का खेल, लेकिन एक झटके में ही सारा कुछ खत्म हो गया और अब हालात ये हैं कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विभव कुमार और विजय नायर पहले ही पंजाब में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। मनीष सिसोदिया भी पंजाब में चक्कर काट रहे हैं और अब केजरीवाल दिल्ली को आतिशी मरलेना के हवाले कर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब वे पंजाब और गुजरात में पार्टी की जमीन मजबूत करेंगे और अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के दाग धोएंगे। हालांकि जिस जनता की निगाहों में केजरीवाल का ग्राफ इतना चढ़ गया कि वे पीएम मोदी को आकर टक्कर देने की तैयारी करने लगे, लेकिन अब ऐसे गिरा कि केजरीवाल लालू यादव जैसे नेताओं की लाइन में खड़े हो गए हैं। लालू यादव के साथ तो मजबूत जातीय आधार है, इसलिए उनकी पार्टी अब तक बिहार में टिकी हुई है, लेकिन केजरीवाल के साथ ऐसा कुछ नहीं। उनके पास जो था वह सब उनकी छवि के कारण था, लेकिन जब वह छवि ही नहीं रही तो फिर केजरीवाल को कौन पूछेगा। असल में केजरीवाल की छवि इसलिए मजबूत हुई है क्योंकि लोगों को लगा कि वे दूसरे दलों से अलग हटकर काम करेंगे। यही वजह थी कि सिर्फ कांग्रेस के जनाधार वाले वोटर्स ने ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास ने भी उन्हें भरपूर समर्थन दिया और फिर केजरीवाल के फ्लॉप होने की वजह भी वही बनी। केजरीवाल के उभरने और डूबने की वजह दोनों ही अपवाद है। जेपी मूवमेंट की तरह अन्ना मूवमेंट तो सरकार बनाने के लिए नहीं, जन लोकपाल के लिए था, लेकिन केजरीवाल ने न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि वे जन लोकपाल से फ्रीबीज पर आ गए। उस वक्त लोगों ने इसे इसलिए स्वीकारा क्योंकि उन्हें लगा कि मुफ्त की योजनाएं भी मिलेंगी और करप्शन भी खत्म होगा। यही केजरीवाल की यूएसपी थी, लेकिन अब ये नहीं रहा। वजह यह है कि अन्य पार्टियों ने भी जब फ्रीबीज का ऐलान कर दिया तो केजरीवाल में कुछ नया नहीं रह गया। दूसरे, प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी पर लोगों को ज्यादा भरोसा था। पीएम मोदी ने भले ही पहले फ्री योजनाएं नहीं चलाई, लेकिन हर घर में शौचालय, जनधन जैसे सोशल स्कीम्स के जरिए लोगों को फायदा तो पहुंचाया। दूसरी ओर केजरीवाल ने यमुना की सफाई का वादा किया लेकिन उसे निभाया नहीं। ऐसे में फ्रीबीज और क्रेडिबिलिटी के मामले में वे मोदी का मुकाबला नहीं कर सके और बाहर हो गए। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कुछ लोग अलग अपेक्षा नहीं कर रहे, तो ऐसे में अब लगता है कि आम आदमी पार्टी रहेगी तो जरूर, लेकिन सत्ता में शायद ही वापसी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।